राजेश और आदेश दो भाई थे। राजेश बड़ा जबकि आदेश छोटा भाई था। राजेश स्कूल में टीचर के रूप में कार्यरत था और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करता था। छोटा भाई आदेश मनमौजी था और जो भी उसके मन में आता वही करता था। दिन भर दोस्तों के साथ इधर उधर मटर गश्ती करता फिरता रहता। नौकरी तो उसे किया नहीं, इसलिए ठेकेदार बन गया और ठेके से कमाए पैसे से उसका परिवार का भरण पोषण होता था। आदेश जितना भी पैसा कमाता वह सभी पैसे वह अपने ऐशो आराम में खर्च कर देता था और दूसरों को कभी ऐसा करने के लिए कहा करता था। उसका कहना था, हम अपने ही सुख सुविधा के लिए कमाते हैं तो पैसे को बचाने का क्या मतलब है। भगवान ने कहा है कि हर व्यक्ति अपनी किस्मत का खाता है, तो मैं अपने बच्चे के लिए पैसे क्यों कमाऊं। वह खुद भी कमाकर अपना भरण पोषण कर लेगा। अपने लापरवाह जीवन को सही साबित करने के लिए वह धार्मिक उपदेशों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता, जिससे सामने वाले भी उसकी बातों पर आ जाते थे। आदेश का बड़ा भाई राजेश संभल कर पैसे खर्च करता था। वह जितनी जरूरत होती थी उसके हिसाब से ही पैसा खर्च करता था। राजेश ऐशो आराम और ठाट बाट से दूर रहता था और जब भी कोई वस्तु खरीदा तो उसमें काफी मोल भाव करता था, इसलिए सब उसे कंजूस बोला करते थे। राजेश का छोटा भाई आदेश भी राजेश के पीठ पीछे उसकी बुराई करता और उसे कंजूसों का बादशाह कहा करता था। आदेश को मन ही मन अपने भाई से कुछ चिढ़ थी, जिसकी वजह से वह जलनवश अपने भाई का पीठ पीछे अपमान और बुराई किया करता था। उसने पूरे गांव में राजेश और कंजूस नाम से प्रसिद्ध कर दिया था और गांव को ज्यादातर लोग, जिसमें समझ की कमी थी, वह भी राजेश को कंजूस मानते थे और उनका उपहास उड़ाया करते थे। आदेश की पत्नी शहर के निजी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में मास्टर डिग्री कर रही थी, जिसका सही समय पर उसने फीस पर भुगतान नहीं किया था। परीक्षा का समय निकट आ गया था। फीस न जमा होने की वजह से विश्वविद्यालय से उसका नाम काट दिया गया। आदेश की पत्नी सरिता को बहुत दुख हुआ। उसने अपने पति आदेश पर बहुत गुस्सा आई और काम की चीजों पर पैसे नहीं खर्च करते थे। बेफिजूल शान शौकत और दिखावे के भ्रम जाल में फंसकर ऊट पटांग पैसे खर्च किया करते थे और आवश्यक जरूरतों के लिए जब भी आदेश की पत्नी आदेश से पैसा मांगा करती तो आदेश पैसा ना होने के कारण बताकर पैसे नहीं दिया करता था। सरिता को पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। उसने आदेश को बताया कि उसका नाम काट दिया गया है, 4 दिन बाद पेपर होने हैं, इसलिए फीस की व्यवस्था करो, वरना मैं मैके चली जाऊंगी और तुम्हारी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। ठेकेदार समझकर पापा ने तुमसे मेरा विवाह कराया था। उन्हें क्या पता था कि लड़का उड़ाऊ और पियक्कड़ किस्म का है। मैं तुमसे बहुत परेशान हूं। तुम्हारे साथ रहकर जीवन नर्क के समान हो गया है, इसलिए मैं दोबारा तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगी। सरिता ने आदेश से इस तरह से आज पहली बार बात की थी। आदेश को सरिता का इस तरह का बात करना बहुत बुरा लगा, पर आदेश जल्दी ही भांप गया कि गलती सरिता की नहीं बल्कि खुद उसकी है। आदेश सरिता से बहुत प्रेम करता था। आदेश ने सरिता से विश्वविद्यालय की फीस पूछा तो पता चला 15,000 रुपए जमा करने हैं। आदेश के पास वर्तमान में सिर्फ 4,000 रुपए थे। आदेश का व्यवहार पूरे गांव में था, लेकिन उस व्यवहार की अपनी सीमा थी, जिसका अनुभव आज आदेश को पता चलने वाला था। आदेश एक बातूनी और लापरवाह किस्म का व्यक्ति था, इसलिए जब उसने गांव वालों से मदद मांगी तो सबने मना कर दिया, क्योंकि सबको पता था कि जब भी वह पैसे कमाता है तो उन पैसों का यह बेफिजूल खर्च कर देता है, इसलिए यह हमारे पैसे वापस नहीं करेगा और हमें बहाने पर बहाना देता रहेगा। इस तरह से आदेश गांव के हर व्यक्ति के पास मदद के लिए गया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। हर व्यक्ति जो आदेश के साथ बैठकर उसके भाई के उपहास के किस्से सुनकर ठहाके मार मार कर हंसा करते थे, वह सब आज आदेश की मदद करने की तैयार नहीं थे। आदेश बड़े संकोच के साथ अपने बड़े भाई के पास गया और उसे अपनी समस्या बताया। राजेश ने सुनते ही पत्नी साक्षी को बुलाया और 15,000 रुपए आदेश को देने को कहा। आदेश ने कहा कि मेरे पास 4,000 रुपए हैं, मुझे सिर्फ 11,000 रुपए की जरूरत है।
तो राजेश ने उसे टोकते हुए कहा कि तुम 15,000 रुपए रख लो, जो तुम्हारे पास 4,000 रुपए हैं उसे तुम अपने घर के खर्चे में ध्यान दो। आज तुम्हें समझ में आया होगा कि मैं जो करता हूँ वह कंजूसी नहीं, वह बचत है, जिससे जरूरत पड़ने पर हम अपने घर पर आई मुसीबतों से बच सकें। इसलिए मेरा तुमको यह सलाह है कि तुम भी अपनी ऊट-पटांग खर्चे की आदत छोड़ दो और कुछ बचत करना सीखो। आज आदेश को समझ में आ गया कि जो भैया राजेश बचत करते थे वह कंजूसी नहीं, वह भविष्य की आने वाली समस्याओं का समाधान था। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।